नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स के इस लर्निंग वर्ल्ड में। मैं हूं रमन कुमार और आप हैं मेरे साथ इंग्लिश लैंग्वेज के एक नए कॉन्सेप्ट में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो नाउन के अगले पार्ट के बारे में सीखने वाले हैं। नाउन का कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं, जिसमें आप लोग सीखने वाले हैं कि नाउन कौन कौन से होते हैं। आखिर नाउन एक वर्ड होता है, नाउन एक फ्रेज होता है, नाउन एक क्लॉज होता है। तो कैसे हम जानेंगे कि एक वर्ड नाउन वर्ड के रूप में कैसे होता है, फ्रेज के रूप में कैसे होता है और क्लॉज के रूप में कैसे होता है। और अभी तक आप लोगों ने नाउन का फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो जाइए उसको देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ नाउन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को बताया कि नाउन होता क्या है और नाउन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं नाउन के अगले कुछ कॉन्सेप्ट को। आज के इस क्लास में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो नाउन के बारे में सीखने वाले हैं। ये नाउन होता क्या है। अगर मैं एक भाषा में आपसे पूछूं, एक वर्ड में आपसे पूछूं कि नाउन होता क्या है, तो आप बोलोगे अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। आप बोलोगे किसी भी चीज़ के नाम के नाउन बोलते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का नाम हो। एग्जाम्पल में आप लोगों को बोलूं तो आप बोलोगे सर, अगर हम बोले रमन सर एक नाम है तो ये एक नाउन है। पटना एक नाम है तो ये एक नाउन है। अगर हम बोले बॉय तो बॉय एक नाम है तो एक नाउन है। तो इसी तरह से जितने भी नाम होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन बताया था। आइडेंटिफिकेशन मैंने आइडेंटिफिकेशन में आप लोगों को ये बताया था कि किसी भी नाउन को अगर आपको पता करना है कि सेंटेंस में वो नाउन है, तो इसका एक छोटा सा तरीका है पता करने का कि अगर सेंटेंस में कोई नाउन है तो वो सेंटेंस में रिप्लाई होगा हु का, whom का और what का। मेरा कहने का मतलब ये था कि सेंटेंस में अगर कोई नाउन है तो वो या तो who का रिप्लाई होगा, नहीं तो whom का रिप्लाई होगा, नहीं तो what का रिप्लाई होगा। द रिप्लाई ऑफ who और whom और what इट इज कॉल्ड नाउन। मतलब नाउन जो होता है वो कहीं ना कहीं इन तीनों चीज़ों का रिप्लाई होता है। अगर नाउन है तो ये रिप्लाई होगा, नहीं तो ये नाउन नहीं होगा। मतलब दिखने में नाउन लग सकता है बट लेकिन सेंटेंस में वो नाउन की तरह काम नहीं करेगा। कभी कभी हम लोगों को क्या कन्फ्यूजन होता है कि सेंटेंस में वो दिखने में वर्ब के जैसा होता है, दिखने में नाउन के जैसा होता है, लेकिन वो काम कुछ और ही करता है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि नाउन का आइडेंटिफिकेशन क्या है, एक सेंटेंस में नाउन को पहचाना कैसे जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता रखा है कि नाउन किसे कहते हैं और नाउन का पहचान क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन क्या होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिए और उसके बाद अगले जो कॉन्सेप्ट को सीखिए जिसको मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए आगे का देखेंगे। और आज जो हम लोग सीखने वाले उसमें देखने वाले हैं कि नाउन का किस किस प्रकार का नाउन आप लोगों को सेंटेंस में देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेंटेंस में नाउन किस तरह से दिखाई देता है, तो आप लोग बोलोगे कि सेंटेंस में नाउन तीन तरह से दिखाई देता है। सबसे पहला कि नाउन का यूज किया जाता है एज अ वर्ड। नाउन को सेंटेंस में यूज किया जाता है यूज्ड एज अ वर्ड। मतलब एक वर्ड सेंटेंस में नाउन बनता है। दूसरा भाषा में बोले तो, दूसरी तरह से बोले तो सेंटेंस में एक नाउन का यूज एक क्लॉज के रूप में भी किया जाता है, एक फ्रेज के रूप में भी किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ फ्रेज लिखते हैं, नाउन यूज्ड एज अ फ्रेज। और तीसरा जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नाउन किस तरह से यूज किया जाता है सेंटेंस में, तो तीसरा हमारा यूज था नाउन यूज्ड एज अ क्लॉज। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों,
मैंने बोला कि सेंटेंस में नाउन कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से दिखाई देते हैं। आप लोगों के मन में आया होगा कि नाउन के प्रकार हम लोग पढ़ने वाले नहीं, नाउन के प्रकार हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि नाउन सेंटेंस में किस किस प्रकार का होता है। एक नाउन वर्ड के तरह भी यूज किया जा सकता है, एक फ्रेज के तरह भी यूज किया जा सकता है, और नाउन एज अ क्लॉज के रूप में पूरा एक क्लॉज नाउन बन सकता है, पूरा एक फ्रेज नाउन बन सकता है, और पूरा एक वर्ड नाउन बन सकता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि एक वर्ड कैसे नाउन होता है, एक फ्रेज कैसे नाउन बनता है, और एक क्लॉज कैसे नाउन बनता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये भी बता दूं कि अगर कोई सेंटेंस में वर्ड नाउन की तरह काम करता है तो वो सीधा नाउन कहलाएगा, लेकिन अगर कोई फ्रेज नाउन की तरह काम करता है तो उसे नाउन फ्रेज बोला जाता है, नाउन फ्रेज बोला जाता है। वहीं अगर एक क्लॉज पूरा क्लॉज सेंटेंस में नाउन की तरह यूज होता है तो उसे नाउन क्लॉज बोला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में नाउन किस तरह से यूज होता है। नाउन अगर सेंटेंस में नाउन है तो वह सेंटेंस में तीन ही तरह से आपको दिखाई देंगे। पहला, नाउन का यूज एज ए वर्ड होगा। दूसरा, नाउन एज अ फ्रेज जो कि नाउन फ्रेज के नाम से जाना जाता है। और तीसरा, नाउन एक क्लॉज, पूरा क्लॉज नाउन का काम करेगा तो उसे नाउन क्लॉज बोलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, एक एक करके हम लोग ये सीखने वाले हैं कि नाउन वर्ड के तरह कैसे यूज होता है, नाउन क्लॉज के तरह कैसे यूज होता है, नाउन फ्रेज के तरह कैसे यूज होता है। ये तीनों के बारे में हम लोग आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो चलिए सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले नंबर पे बताया आप लोगों को कि नाउन का यूज किया जाता है, नाउन को यूज किया जाता है एज अ वर्ड के रूप में, और इसको समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। एक वर्ड जब नाम को बता देता है तो वो नाउन कहलाता है। जैसे देख लीजिए, राधा ये एक नाउन है, मोती एक नाम है, नाउन है, बॉय एक नाउन है, टेबल एक नाउन है। तो इस तरह से ये सारे के सारे वर्ड कहीं ना कहीं नाउन नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसे ये हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। और ये सारे के सारे एक वर्ड है। अब आगे बढ़ते हैं। आज दूसरा जो हम लोग सीखने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नाउन फ्रेज के बारे में। नाउन फ्रेज, व्हाट इज नाउन फ्रेज? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट फ्रेज एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू नो अबाउट नाउन फ्रेज। मतलब कहने का ये है कि अगर सब आपको नाउन फ्रेज समझना है तो सबसे पहले आपको फ्रेज समझना होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है और आज भी मैं आप लोगों को बताता हूं कि नाउन फ्रेज होता क्या है, उसको समझने से पहले फ्रेज समझना है। फ्रेज मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, मैं यहाँ भी बता दूंगा। बट आपको फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में अच्छे से डिटेल में समझना है तो इसी चैनल पे वीडियो डला हुआ है, आप जाइए और उसको ज़रूर देखिए। तो चलिए, अगर आपसे कोई पूछे फ्रेज होता क्या है तो आप बोलोगे फ्रेज वैसे शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि शब्दों का वैसा समूह जिसमें ना तो सब्जेक्ट हो ना ही वर्ब हो, या फिर सब्जेक्ट वर्ब का कम्बिनेशन नहीं हो, और यह हमेशा इनकम्प्लीट मीनिंग देता हो, कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता हो, तो उसे हम लोग फ्रेज बोलते हैं। अब नाउन फ्रेज क्या होगा? मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि नाउन को पता करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वह रिप्लाई देता है हु का, हुम का और व्हाट का। अगर सेंटेंस में कोई वर्ड या कोई फ्रेज या कोई क्लॉज नाउन है, नाउन बनने का एक ही कंडीशन है कि वो रिप्लाई देगा व्हाट का, हु का और हुम का। तो नाउन फ्रेज बनने का भी सेम तरीका है कि अगर कोई वर्ड, अगर कोई फ्रेज रिप्लाई देता है, रिप्लाई ऑफ हु, रिप्लाई ऑफ हुम और रिप्लाई ऑफ व्हाट, अगर सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड फ्रेज सेंटेंस में रिप्लाई देता है व्हाट का, हु का और हुम का, तो इस केस में वो फ्रेज नाउन के तरह काम करेगा। तो चलिए एक एक करके एग्जाम्पल से समझते हैं।
सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लिख रहा हूं। आई नो माई बेस्ट फ्रेंड। आई नो माई बेस्ट फ्रेंड, मैं जानता हूं मेरे प्रिय मित्र को। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेज को समझना है, तो फ्रेज को समझने के लिए मैंने क्या बताया था कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नहीं होता है, और ना ही सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है। तो ये देखिए, नो नाम का वर्ब अगर है, आई नाम का सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो ये दोनों तो कभी फ्रेज हो नहीं सकते, फ्रेज का पार्ट हो नहीं सकते हैं। तो बचा हुआ पार्ट जो माय बेस्ट फ्रेंड है, ये सबसे पहले तो ये फ्रेज बन रहा है। क्या बन रहा है? फ्रेज बन रहा है। अच्छा, कैसे बन रहा है? तो मैंने फ्रेज के बारे में अभी बताया कि अक्षरों शब्दों का वैसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन ना हो और वह कंप्लीट मीनिंग ना दे करके इनकम्प्लीट मीनिंग हो। माय बेस्ट फ्रेंड से आपका हिंदी मीनिंग तो आप निकाल लोगे, लेकिन पूरे सेंटेंस में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये बात आप कंप्लीटली नहीं समझ पाओगे। इसको समझने के लिए आपको आई नो माई बेस्ट फ्रेंड पूरे सेंटेंस को, पूरे स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। तो ये सबसे पहला क्या है? आप बोलोगे सर ये एक फ्रेज है। अब ये फ्रेज नाउन के तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सीखते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि फ्रेज को बनने के लिए, नाउन फ्रेज बनने के लिए वो रिप्लाई ऑफ हु होगा, रिप्लाई ऑफ हुम होगा या रिप्लाई ऑफ व्हाट होगा। जैसे कि मैं यहाँ क्वेश्चन करता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ या मुझे पता है। आप बोलोगे सर क्या पता है? क्या पता है या क्या जानते हो या किसको जानते हो, इस तरह का आप क्वेश्चन करोगे। यहाँ देखो, आई नो हुम, मैं जानता हूँ किसको? माय बेस्ट फ्रेंड को। आप ध्यान से देखो तो ये जो वर्ब है, ये वर्ब का रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई ऑफ हुम आ रहा है। और अगर कोई वर्ड या कोई फ्रेज या कोई क्लॉज किसी वर्ब का हुम का रिप्लाई आ रहा है, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है या हु का रिप्लाई आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि वो सेंटेंस में नाउन का तरह काम करता है। इसका मतलब अगर ये माय बेस्ट फ्रेंड पूरा का पूरा फ्रेज हुम का रिप्लाई आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस में किस तरह से काम कर रहा है? नाउन फ्रेज का तरह काम कर रहा है। मतलब ये माय बेस्ट फ्रेंड सेंटेंस में नाउन बन रहा है, लेकिन नाउन वर्ड नहीं, नाउन फ्रेज बन रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे माय बेस्ट फ्रेंड एक नाउन फ्रेज है। अगर आप ध्यान से देखो तो आई नो हुम, तो आप केवल फ्रेंड भी बोल सकते हो, क्योंकि फ्रेंड यहाँ नाउन की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये नाउन फ्रेज नहीं बनेगा, नाउन वर्ड बनेगा। और इस नाउन से पहले ये बेस्ट नाम का वर्ड ये सेंटेंस का एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और ये माई जो है सेंटेंस का डिटरमिनर बन रहा है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि फ्रेज जो होता है जनरली डिटरमिनर, एडजेक्टिव और नाउन के ग्रुप को ही मिला करके बनता है। तो आगे चलते हैं, आगे कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक अगला एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जैसे कि मैं बोलूं, रोहित लाइक्स हिज टीचर। रोहित लाइक्स हिज टीचर, रोहित अपने शिक्षक को पसंद करता है। अब देखिए सेंटेंस में हिज टीचर जो है ये सेंटेंस का फ्रेज है। कैसे फ्रेज है? मैंने अभी आपको लोगों को बताया कि फ्रेज का कंडीशन क्या होता है। अक्षर शब्दों का वैसा समूह जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ना हो, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता हो, इनकम्प्लीट मीनिंग देता हो, उसे फ्रेज कहते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ रोहित सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, लाइक सेंटेंस का वर्ब बन रहा है। मतलब ये दोनों तो फ्रेज का पार्ट नहीं हो, तो बचा हुआ चीज़ क्या बना? फ्रेज बना। अब आगे बढ़ते हैं और इस फ्रेज लाइक नाम के वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। रोहित लाइक्स हुम, रोहित किसको पसंद करता है? तो आप बोलोगे हिज टीचर, अपने शिक्षक को पसंद करता है। तो ये यहाँ रिप्लाई ऑफ हुम आ रहा है। और अगर कोई वर्ड या कोई फ्रेज या कोई क्लॉज सेंटेंस में रिप्लाई ऑफ हु, रिप्लाई ऑफ व्हाट और रिप्लाई ऑफ हुम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं नाउन फ्रेज का काम करता है। नाउन फ्रेज यहाँ पे हिज टीचर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नाउन फ्रेज किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा।
सोनू नोज योर फेवरेट प्लेयर। देखिए मैंने लिखा सोनू नोज योर फेवरेट प्लेयर। इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखो तो सोनू नाम का वर्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है और नोज नाम का वर्ड सेंटेंस का वर्ब बन रहा है। और ये पूरा बात योर बेस्ट फ्रेंड, ये जो सेंटेंस का फ्रेज है, ये जो सेंटेंस का फ्रेज है, आप ध्यान से देखोगे तो इस वर्ब का रिप्लाई ऑफ हुम है, रिप्लाई ऑफ हुम है। और अगर कोई फ्रेज रिप्लाई ऑफ हु, रिप्लाई ऑफ व्हाट और रिप्लाई ऑफ हुम होता है तो इस केस में वह फ्रेज नाउन फ्रेज का काम करता है और यह योर फेवरेट प्लेयर इस जगह नाउन फ्रेज है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नाउन फ्रेज किस तरह से काम करते हैं और सेंटेंस में उसे पहचाना कैसे जाता है। तो साथ ही साथ आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि नाउन फ्रेज होता क्या है और इसको पहचानने का तरीका क्या है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोग तीसरे नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन क्लॉज। देखिए दोस्तों, यहाँ जो हम लोग सीखने वाले हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर नाउन वर्ड होता है तो वो रिप्लाई ऑफ हु, रिप्लाई ऑफ हुम और रिप्लाई ऑफ व्हाट होता है। उसी तरह नाउन फ्रेज में भी रिप्लाई ऑफ हु, रिप्लाई ऑफ हुम और रिप्लाई ऑफ व्हाट होता था। लेकिन जब बात आती है नाउन क्लॉज का तो ये रिप्लाई ऑफ व्हाट होता है। कहोगे सर हुम और हु क्यों नहीं होता है? क्योंकि पूरा एक स्टेटमेंट कभी भी हु और हुम का रिप्लाई नहीं हो सकता है। एक स्टेटमेंट हमेशा कहीं ना कहीं व्हाट का ही रिप्लाई होगा, क्योंकि क्लॉज क्या होता है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हो तो वहाँ जरूर देखना, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि क्लॉज किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं, साउंड क्या होता है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक जो फंडामेंटल जो रूल्स होते हैं, जो फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग करेगा, उन सारे चीज़ों को मैंने पिछले वीडियो में और बहुत सारे वीडियो में आप लोगों के लिए बना रखा है, तो आप उसे ज़रूर देखिए। पहले आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि क्लॉज क्या होता है और तब जाकर के आप समझ पाओगे कि नाउन क्लॉज किसे कहते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ ज़रूर बता दूंगा, लेकिन आपको डिटेल में समझने के लिए उस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है। नाउन क्लॉज अगर बात करें नाउन क्लॉज का, तो सबसे पहले क्लॉज समझ लेते हैं। क्लॉज एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कंपलसरी है कि उसका होना ही होगा। मतलब सब्जेक्ट वर्ब का एक ग्रुप बनता है तो उसे हम लोग क्लॉज बोल देते हैं। या सब्जेक्ट वर्ब के अलावा इसमें अदर वर्ड हो भी सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बट अगर कोई आपसे पूछे कि क्लॉज किसे कहते हैं तो आप सिंपल सा एक वर्ड में बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब इट इज कॉल्ड क्लॉज। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के एक स्टेटमेंट को, सब्जेक्ट और वर्ब के एक सेंटेंस को क्या बोला जाता है? क्लॉज बोला जाता है। यह क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कि आगे चल के आप पढ़ोगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज होते हैं। आगे चल के इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम लोगों का मेन मकसद है आप लोगों को समझाना। मेरा जो मकसद है नाउन क्लॉज को समझाना। तो क्लॉज उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नाउन क्लॉज किसे कहते हैं? सर अगर कोई क्लॉज सेंटेंस में व्हाट का रिप्लाई दे रहा है तो वह क्लॉज सेंटेंस का नाउन क्लॉज होगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं एक एक करके। यहां जो आप लोग देखने वाले हैं, जैसे कि मैं बोलूं ही नोज दैट यू आर अ स्टूडेंट। अब ये जो पूरा स्टेटमेंट है, आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना। ये नोज नाम का वर्ब है और ही नाम का सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये दैट नाम का कंजंक्शन है, दैट नाम का कंजंक्शन है। फिर से यहाँ यू नाम का सेंटेंस में सब्जेक्ट है और आर नाम का वर्ब है।
अब ये जो सब्जेक्ट और वर्ब जैसे ही मिला तो ये क्लॉज है। यहाँ इस पूरे स्टेटमेंट में दो क्लॉज है, एक ही नोज, दूसरा यू आर अ स्टूडेंट। ये दो क्लॉज मिल करके पूरा एक सेंटेंस बना है। कैसे बना है, क्या बना है, आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। नाउन और फ्रेज का जो जिसमें मैंने आप लोगों को बता रखा कि नाउन और क्लॉज किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से दैट यू आर अ स्टूडेंट ये सेंटेंस का क्लॉज है। क्लॉज कैसे पता चला कि ये क्लॉज है, क्योंकि ये सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर है। क्लॉज तो ये भी है, ही नोज भी एक क्लॉज होता है, लेकिन मुझे बताना है कि इस दोनों में से नाउन क्लॉज कौन है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दैट यू आर अ स्टूडेंट ये सेंटेंस का क्लॉज है, और यहाँ पे इस वर्ब से हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं, ही नोज, वह जानता है। क्या जानता है, कि यू आर अ स्टूडेंट। मतलब यहाँ जो आप ध्यान से देखो कि रिप्लाई ऑफ व्हाट आ रहा है, रिप्लाई ऑफ व्हाट आ रहा है, वह जानता है। क्या जानता है, कि तुम लोग एक स्टूडेंट हो। अभी देखो आप, ये रिप्लाई ऑफ व्हाट आ रहा है, ये पूरा क्लॉज सेंटेंस में रिप्लाई ऑफ व्हाट आ रहा है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्लॉज नाउन क्लॉज के तरह काम कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नाउन क्लॉज किसे कहते हैं। तो चलिए अगला एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, आगे कुछ एग्जाम्पलों से, जिसमें आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि नाउन क्लॉज होता क्या है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। रोहित knows that Rohit knows that she is an honest girl. अब देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, रोहित नोज दैट शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। इस पूरे स्टेटमेंट में ये वर्ब है, रोहित नाम का सब्जेक्ट है, और फिर से हमारे पास अगला सब्जेक्ट है सी, और इज नाम का वर्ब है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो पूरा दैट नाम के कंजंक्शन के बाद ये जो पूरा क्लॉज है, दूसरा जो हमारे पास ये जो क्लॉज है, ये सेंटेंस में नाउन क्लॉज के तरह काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, रोहित नोज, रोहित जानता है। क्या जानता है, आप देखोगे ये रिप्लाई ऑफ व्हाट आ रहा है, रिप्लाई ऑफ व्हाट आ रहा है, और जैसे ही कोई क्लॉज रिप्लाई ऑफ व्हाट आता है तो वो किस तरह से काम करता है, नाउन क्लॉज के तरह से काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नाउन क्लॉज किसे कहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नाउन एक वर्ड के तरह कैसे काम करता है, फ्रेज नाउन की तरह कैसे का, नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है। एक एक करके हम लोग समझे कि नाउन जब एक वर्ड होता है तो किस तरह से हम लोग पता करते हैं कि ये नाउन वर्ड है। नाउन में जब एक फ्रेज, जो पूरे स्टेटमेंट में एक फ्रेज है, वो नाउन के तरह कैसे काम करता है, और एक पूरा क्लॉज नाउन के तरह कैसे काम करता है। तो मुझे ये पूरी तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा भी दिक्कत है, थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने प्रॉब्लम को टाइप कीजिए, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को देखूं और आप लोगों के लिए उसका सॉल्यूशन लेकर आऊं। मुझे उम्मीद इस बात का भी है कि आप लोगों को ये पूरे वीडियो को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, और आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और आप पसंद कर रहे हैं इसलिए मुझे मोटिवेशन भी मिल रहा है और मैं आगे वीडियो बनाए जा रहा हूँ। अगर आप लोगों के द्वारा इसी तरह से पसंद किया जाएगा मेरे वीडियो को, तो मैं आगे भी इसी तरह से नए नए टॉपिक पर वीडियो लाता रहूँगा। अभी नाउन का तो केवल 2 ही पार्ट आया है, बहुत सारे चीज़ों को अभी हम लोगों को पढ़ना है नाउन के बारे में। बस आप लोगों से उम्मीद इसी बात का करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे मेहनत आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए। जय हिंद।